हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और ज़ोर शोर से अपनी तैयारियों में लगे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे एग्ज़ाम अपने नज़दीक हैं, जिनमें यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम 27 अक्टूबर को है। एआरओ वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी एग्ज़ाम है दिसंबर में, आई थिंक 22 दिसंबर को। और जो सबसे नज़दीकी एग्ज़ाम है वो है यूपी पुलिस का। तो इन सभी एग्ज़ामों के मद्देनज़र मुझे लगता है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें जो रीसेंट अपॉइंटमेंट होते हैं, ठीक है, जिनमें रीसेंट नियुक्ति होती हैं, ठीक है, वो हमारे एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़रूरी हैं। कि अभी जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, जो अपॉइंट हुए हैं सरकार में विभिन्न पदों पर, तो वो हमें याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियोस में हम उन्हीं अपॉइंटमेंट्स को देखेंगे, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, राइट। तो हमें इन्हीं नियुक्तियों को ध्यान में रखते हुए मैं एक छोटी सी वीडियो लेके आई हूँ, और जिसमें मुझे लगता है कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन नियुक्तियों से पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को अपॉइंटमेंट के साथ, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, कौन से नंबर के? चौथे नंबर के। तो नेपाल के प्रधानमंत्री कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं केपी ओली। केपी ओली, तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपके, नेपाल के चौथे प्रधानमंत्री बने हैं केपी ओली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रवांडा के चौथे प्रधानमंत्री, रवांडा के चौथे राष्ट्रपति, नेपाल के याद रखने, केपी ओली, राइट। तो नेपाल में ला और केपी ओली में ला, तो केपी ओली नेपाल के चौथे प्रधानमंत्री बने। रवांडा के चौथे राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो रवांडा के चौथे जो राष्ट्रपति हैं वो हैं पॉल कामगे, राइट। रवांडा के चौथे राष्ट्रपति बने हैं पॉल कामगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपीय आयोग के पद पर नियुक्त होने वाली महिला हैं। कौन यूरोपीय कमीशन के पद पर नियुक्त हुआ है? तो इनका नाम है उर्सुला वॉन डेर लेयन। ये इनका संबंध जर्मनी से है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूरोपीय आयोग के पद पर नियुक्त होने वाली महिला का नाम बताएं। तो उनका नाम है उर्सुला वॉन डॉर लेयन। ये जर्मनी की। कैसे याद रखेंगे इनको? यूरोपीय आयोग के पद पर जो नियुक्त हुई हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, जर्मनी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संसद की पहली महिला अध्यक्ष। मैंने इससे पहले लास्ट वीडियोस में बताया था कि एक सवाल जो, अगर नियुक्तियाँ इंपॉर्टेंट है, राइट, और नियुक्तियों से 1-2 क्वेश्चन आता है, और नियुक्तियों में भी जो अगर हम कैटेगराइज करें तो प्रायोरिटी हमें पता चलता है कि एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है पहली महिला अध्यक्ष, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जहाँ भी पहली महिला अध्यक्ष है। तो यूरोपीय संसद की पहली बार महिला अध्यक्ष बनी है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है रॉबर्ट मेत्सोला, राइट। यूरोपीय संसद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? रॉबर्टा मेत्सोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष का क्या नाम है? एंटोनिया कोस्टा। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष का नाम है एंटोनिया कोस्टा, राइट। तो अभी तक हमने 4-5 क्वेश्चन देखे हैं। नेपाल के चौथे प्रधानमंत्री केपी ओली, रवांडा के चौथे राष्ट्रपति पॉल कामगे, यूरोपीय आयोग के पद पर नियुक्त कौन हुई हैं? और उर्सुला वॉन डेर लेयन, और इनका संबंध, उर्सुला वॉन डेर लेयन का संबंध जर्मनी से है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय संसद की पहली महिला अध्यक्ष कौन अपॉइंट हुई हैं? तो ये हैं रॉबर्ट मेत्सोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? एंटोनियो कोस्टा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो गए 4-5 क्वेश्चन, अब आप इनको रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदरलैंड के पीएम कौन बने हैं? डिक शूफ। तो आप जब नीदरलैंड जाओगे ना, पता है कहाँ पे? नीदरलैंड जो आपने सुना होगा, नॉर्थ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल होते हैं
पृथ्वी के और साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल जो होता है वहाँ आर्कटिक का नाम सुना है, आर्कटिक से थोड़ा नीचे तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी रहती है नीदरलैंड में, है ना, बहुत ज़्यादा बर्फ़, ठंडा एरिया है। तो अब जब ठंडे एरिया में जाओगे तो आप क्या पियोगे, आपको लगेगा कि ठंडा ठंडा, जब बर्फ़ पड़ती है, हमारे यहाँ भी बहुत बारिश होती है या ठंड पड़ती है, तो हम क्या पीते हैं, सूप पीते हैं। तो नीदरलैंड से आप याद रखना सूप, ठीक है, डिक सूफ इनका नाम है। नीदरलैंड के पीएम का नाम क्या है, डिक सूफ। तो आप इनको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के पीएम। पहले ब्रिटेन के पीएम थे ऋषि सुनक, राइट। अब ब्रिटेन के, जो कि भारतीय मूल के थे ऋषि सुनक, अब ब्रिटेन के जो पीएम हैं उनका नाम है कीर स्टारमर। ब्रिटेन के पीएम का नाम है कीर स्टारमर और ये लेबर पार्टी से संबंधित है। कीर स्टारमर किस पार्टी से हैं, ब्रिटेन। तो कीर स्टारमर कहाँ के व्यक्ति हैं, ये ब्रिटेन के पीएम बने हैं। ब्रिटेन के पीएम कौन बने हैं, कीर स्टारमर, राइट। इनको कैसे याद रखोगे, तो क्योंकि अंग्रेज कहाँ से आए थे जिन्होंने भारत पर शासन किया, भारत को गुलाम बनाया, ब्रिटेन से, ठीक है। जो अंग्रेज थे वो ब्रिटिश ही तो थे। तो हमें क्या मारी थी, बहुत कील मारी थी। तो कील से याद रखना कि ब्रिटेन के कीर स्टारमर, जैसे ही ब्रिटेन का पीएम पूछेंगे तो आप कील से याद रखना कि हमने बहुत कील मारी थी, राइट। फिर हमने उनमें मारी और उनको निकाल दिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ऐसे याद हो जाएंगे ना आपको ये दोनों। नीदरलैंड ठंडा एरिया है तो हमने वहाँ जाके सूप पिया, ब्रिटेन के लोगों ने हमें बहुत परेशान किया तो कीर स्टारमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईरान के राष्ट्रपति। ईरान के राष्ट्रपति, ईरान के कौन है, ईरान के हैं मसूद पेज़ेश्कियान। ईरान के राष्ट्रपति कौन है, मसूद पेज़ेश्कियान। और अभी हाल ही में एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्या पूछेंगे कि अभी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री, किस देश के राष्ट्रपति की विमान दुर्घटना में हत्या हुई है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे, किस देश के राष्ट्रपति की विमान दुर्घटना में हत्या हुई है, तो वो हैं ईरान, ईरान के राष्ट्रपति। वो कौन है, वो ईरान के राष्ट्रपति कौन थे, इससे पहले ईरान के रईसी थे। ईरान के राष्ट्रपति का नाम क्या था, रईसी। अब इनकी विमान दुर्घटना में क्या हुए, रईसी की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अब ईरान रईसी की जगह मसूद पेज़ेश्कियान बन गए। तो आप मसूद के नाम से आना, ऐसे याद रखना, ईरान जो है अफ़गानिस्तान के पास है तो वहाँ बहुत तालिबानी है, तो मसूद ऐसे कुछ ऐसे ही उससे रिलेटेड नाम है। तो ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पहले रईसी थे, रईसी की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई और अब कौन बन गए, मसूद बन गए, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति। दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं सिरिल रामाफोसा। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है, सिरिल रामाफोसा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो के महासचिव का नाम बताइए। नाटो के महासचिव हैं मार्क रूटे। नाटो के महासचिव कौन है, मार्क रूटे। अब हम थोड़ा इन्हें रिपीट कर लेते हैं, राइट। यूरोपीय आयोग के पद पर नियुक्त होने वाली महिला है उर्सुला वॉन डर लेयन, ये कमीशन के पद पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संसद की पहली महिला अध्यक्ष। अगर पहली महिला अध्यक्ष, इस जो वीडियो है, इस सेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली महिला अध्यक्ष यूरोपीय संसद की। तो इनका नाम है रॉबर्ट, इनको नाम याद रखना है आपको, रॉबर्ट मेत्सोलो, ठीक है, इनका नाम याद रखना है, रॉबर्ट मेत्सोलो यूरोपीय संसद की पहली महिला अध्यक्ष हैं, राइट। फिर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा। फिर उसके बाद नीदरलैंड के पीएम डिक सूफ हैं, नीदरलैंड के पीएम डिक सूफ पीते हैं। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर। ईरान के राष्ट्रपति मसूद हैं, अभी पहले रईसी थे जिनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा और नाटो के महासचिव मार्क रूटे। इतने क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, अभी हाल फिलहाल में किसकी नियुक्ति हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें अध्यक्ष। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें अध्यक्ष ये कौन बने हैं, ये बने हैं फिलेमोन यंग। संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या होती है, ये भी आ सकता है UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसके 89वें अध्यक्ष कौन बने हैं, फिलेमोन यंग।
फिलेमोन यंग संयुक्त राष्ट्र महासभा के 89वें अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले ये कौन थे? ये कैमरून के पूर्व पीएम थे, राइट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, इसे भूलना मत, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 89वें जो अध्यक्ष हैं वो फिलेमोन यंग हैं, जो कि कैमरून के पीएम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंगापुर के चौथे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंगापुर के चौथे पीएम। सिंगापुर के पीएम अभी कौन बने हैं? लॉरेंस वोंग। ये दोनों एक जैसे नाम है लगभग। फिलेमोन यंग कहाँ के? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा के यंग, यंग से याद रखना, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बहुत यंग पर्सनैलिटी है, राइट। संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो पर्सनैलिटी है बहुत जवान है, राइट, फिलेमोन यंग। और लॉरेंस वोंग सिंगापुर के पीएम है। सिंगापुर के पीएम कौन है? लॉरेंस वोंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताइवान के राष्ट्रपति। ताइवान के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है लाई चिंग ते। तो ये तो भूलोगे नहीं, ताइवान, ताइवान से ते हो गया, ठीक है। सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग, वोंग हो गए सिंगापुर के। यूएनजीए के यंग हो गए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पे विश्व रिकॉर्ड बनाया। 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है कामी रीता शेरपा, जिन्होंने लगातार 29वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाया। ये नेपाल की हैं, कामी रीता शेरपा। इससे पहले एक नाम आता है, कौन सा? इससे पहले एक नाम आता है ज्योति आत्रे, ज्योति आत्रे। तो ये भी पूछा जा सकता है आपके कुछ पेपर में। तो जो ज्योति आत्रे हैं ये सबसे उम्र दराज महिला हो गई हैं, उम्र दराज ज्योति आत्रे। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली सबसे सीनियर जो महिला हैं वो ज्योति आत्रे हैं, ठीक है। अगर पूछे 29वीं बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो कामी रीता शेरपा। कितनी बार? 29वीं बार। अब तो 30वीं बार हो गया, सॉरी, क्योंकि जब मैंने ये नोट्स तैयार किए थे 29 बार, अभी रिसेंट में पता चला एक और बार चढ़ गई हैं। तो 30वीं बार इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना दिया है, कामी रीता शेरपा। और सबसे उम्रदराज महिला हैं ज्योति आत्रे, जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग हैं। इनकी एज है 55 ईयर ओल्ड में। अब तक जो है माउंट एवरेस्ट पर सबसे सीनियर जो महिला है ज्योति आत्रे। इससे पहले कौन थी? इनसे पहले जो नाम था वो था संगीता बहल, वो नाम था संगीता, बहन से याद रखना, बहल, ठीक है। सब इससे पहले थी, ठीक है, ज्योति आत्रे। एक है पूर्णिमा श्रेष्ठ। पूर्णिमा श्रेष्ठ जो है, सुन लो आप, जो पूर्णिमा श्रेष्ठ हैं वो जो है सब मतलब एक ही सीजन में इन्होंने 3 बार चढ़ाई कर दी है पूर्णिमा श्रेष्ठ ने। तो ऐसे करके नाम आपको, कामी रीता शेरपा 30वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाया, माउंट एवरेस्ट पे 30वीं बार चढ़ी हैं। ज्योति आत्रे सबसे उम्रदराज महिला हैं। और पूर्णिमा श्रेष्ठ जो हैं वो मैंने क्या बताया, एक ही सीजन में, यानी कि 13 दिन के अंदर उन्होंने 3 बार चढ़ाई कर दी है माउंट एवरेस्ट की। तो इन तीनों पर्सनालिटीज़ को याद रखना है। और एक और बात याद रखो कि जो ज्योति आत्रे है ना, ये कुछ इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी रिसेंट में एक एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे ज्योति आत्रे उम्रदराज जो महिला हैं ये पूछा था, सबसे उम्रदराज महिला ज्योति आत्रे बनी है। तो इससे पहले किसने चढ़ाई की थी? तो उनका नाम था संगीता बहल, राइट, है ना। और ज्योति आत्रे भी पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? पुतिन। तो ये तो पहले भी पुतिन ही थे। रूस के राष्ट्रपति कौन है? पुतिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार ब्रिटेन ने महिला उच्चायुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया है? तो ये हैं लिंडी कैमरून। इनका नाम क्या है? लिंडी कैमरून। भारत में पहली बार ब्रिटेन ने महिला उच्चायुक्त के पद पर, तो ये हो गई पहली महिला उच्चायुक्त, राइट। तो ये कौन हो गई? ये हो गई पहली महिला उच्चायुक्त। इनका नाम है लिंडी कैमरून। पहली महिला उच्चायुक्त, इनका नाम है लिंडी कैमरून। ब्रिटेन ने महिला उच्चायुक्त के पद पर नियुक्त किया लिंडी कैमरून को। भिंडी से याद रख लेना, ब्रिटेन में भिंडी गई है, ठीक है। हमारे यहाँ की भिंडी ब्रिटेन में, लिंडी से भिंडी याद रख लेना, हो जाएगा आसान। याद करने के लिए बता दिया मैंने, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड INCB के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो INCB के अध्यक्ष बने जगजीत पवाड़िया। कैसे याद रखोगे इस क्वेश्चन को? नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का मतलब है कि तंबाकू या ऐसे अफीम, गांजा, चरस, इनका बहुत इलीगली व्यापार होता है, लोग यूज करते हैं। तो इस पे कंट्रोल करने के लिए एक
ऐसी संस्था है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, तो उसके अभी अध्यक्ष बनाए हैं जगजीत पवाड़िया। अच्छा, आप में से जगजीत सिंह का नाम किस किस ने सुना है बताओ, चलो कमेंट करो मुझे कि जगजीत सिंह का जो नाम है, जगजीत सिंह, इनके गाने, सिंगर हैं एक्चुअली ये, इनके गाने कौन कौन सुनता है जगजीत सिंह के? तो एक नशा है इनके गानों में। क्या है? जगजीत सिंह के गानों में एक नशा है, तो ऐसे याद रखना। तो जगजीत पवाड़िया में जगजीत है, और नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड मैंने बताया तंबाकू वगैरह नशा, तो नशा से याद रख लेना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं जगजीत सिंह। जगजीत सिंह के गानों में एक अलग ही नशा है, और ये किससे रिलेटेड है? नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड से। हो जाएगा याद, आसानी से हो जाएगा, ठीक है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF की दूसरी बार एक महानिदेशक बनी है क्रिस्टीना जॉर्जिवा। IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक फंड, है ना। तो इसकी जो महानिदेशक हैं इनका नाम है क्रिस्टीना जॉर्जिवा, और इनका संबंध कहाँ से है क्रिस्टीना जॉर्जिवा का? तो क्रिस्टीना जॉर्जिवा जो है बुल्गारिया की है, राइट। क्रिस्टीना जॉर्जिया कहाँ की है? बुल्गारिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हंगरी के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तमस सुलियोक। हंगरी मतलब भूख, और तमस्वी अंधकार को बोलते हैं। तमस किसका पर्यायवाची है? अंधकार का, रात्रि का। तो हंगरी मतलब जब हम भूखे होते हैं तो हमारी आंखों के सामने क्या छा जाता है? हंगरी, अंधेरा छा जाता है। तमस अंधेरा का ही पर्यायवाची है, रात्रि अंधकार, तमस जो है अंधकार का पर्यायवाची है। तो हंगरी मतलब भूख, जब हम भूखे होते हैं तो हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तो अगर हंगरी के राष्ट्रपति पूछें तो आपको याद रखना है तमस सुलियोक, राइट, तमस सुलियोक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फिलिस्तीन के अभी PM बने, उनका नाम क्या है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। फिलिस्तीन के PM का नाम क्या है? मुस्तफ़ा। यानी कि फिलिस्तीन ने क्या दे दिया? इस्तीफ़ा। जो पहले होंगे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, तभी तो मुस्तफ़ा आए हैं, राइट। तो फिलिस्तीन के PM कौन है? तो मुस्तफ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख कौन बने? GST अपीलीय ट्रिब्यूनल, इसके प्रमुख हैं संजय कुमार मिश्रा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, GST अपीलीय ट्रिब्यूनल के प्रमुख कौन बने हैं? संजय कुमार मिश्रा। तो डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है GST किस आर्टिकल में आता है, ठीक है। आर्टिकल 279A में GST आता है। ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये 101 संविधान संशोधन अधिनियम था, और 122वां बिल था, राइट। तो जो GST था वो कौन सा अधिनियम था? 101वां अधिनियम था, और 122वां बिल था। ये याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार नियुक्त हुए हैं। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, ठीक है। GST अपीलीट ट्रिब्यूनल के प्रमुख संजय कुमार मिश्रा, और प्रधान सलाहकार कौन है? टीबी, क्षय रोग बोलते हैं टीबी को, तो टीबी की जो प्रधान सलाहकार अपॉइंट हुई हैं सौम्या स्वामीनाथन। इससे मुझे याद आया था कि ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है जो डेज से, विश्व क्षय रोग दिवस, यानी कि टीबी जो है, ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी है, उससे पूछ लेता है कौन सा दिवस? 24 मार्च को। मैंने ये याद कैसे किया था, आप भी इसे ऐसे याद रखना। जो हमारे घरों में टीवी आ रही है आजकल LED, वो कितनी इंच की होती है? 24 इंच की। तो ऐसे करके मैंने 24 याद कर लिया, आप भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के पहले आर्टिफिशियल यूनिवर्सिटी बनी है मुंबई में। कहाँ पे बनी है? मुंबई में। इसने अपना कुलपति किसे नियुक्त किया है? साइमन मॉक को। भारत के पहले AI विश्वविद्यालय मुंबई ने अपना कुलपति किसे नियुक्त किया है? साइमन मॉक को। ये पहले गैर भारतीय हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये याद रखना है, भारत के पहले AI विश्वविद्यालय मुंबई ने अपना कुलपति किसे नियुक्त किया है? साइमन मॉक को। ये पहले गैर भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI के अध्यक्ष, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है श्रीनिवासुल शेट्टी। इसे याद रखेंगे, बताओ कौन से अभिनेता के नाम के पीछे शेट्टी आता है? लिखो कमेंट में। तो शिल्पा शेट्टी, सुनील शेट्टी, ठीक है। तो ये सब SBI के अध्यक्ष बन गए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो चेयर है उस पर कौन बैठी मिलेंगी आपको? शिल्पा शेट्टी। तो शेट्टी से याद रख लेना, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PIB के महानिदेशक, प्रेस
इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB के महानिदेशक कौन है? धीरेन्द्र ओझा, राइट। उपसेना में प्रमुख कौन बने हैं? NS राजा सुब्रमण्यम, राइट। SSC के अध्यक्ष कौन है? राकेश रंजन। SSC के अध्यक्ष कौन है? राकेश रंजन। तो ऐसे याद रख लेना कि आजकल जब भी SSC की जो भी बच्चा तैयारी करता है वो कौन पढ़ता है? राकेश यादव सर का मैथ पढ़ता है, तो राकेश रंजन हो गए SSC के, राइट। लोकसभा अध्यक्ष अभी इलेक्शन हुए लोकसभा के, तो उनका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ओम बिरला को। अच्छा, ये कौन से नंबर की लोकसभा थी? कमेंट में बताओ ये कौन से नंबर की लोकसभा इलेक्शन हुए थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्की के महानिदेशक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्की के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ज्योति विज, इनका नाम क्या है? ज्योति विज। इफ़को के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप संघानी। इफ़को के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप सिंघानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू नियंत्रण की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? PV सिंधु। तंबाकू नियंत्रण की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? PV सिंधु। तो ये थी आज आपकी क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपकी जो भी मुझसे डाउट है इस सेशन से रिलेटेड, कोई क्वेरी है या आप कोई और टॉपिक जो चाहते हैं किस टॉपिक पे क्लास लेके आएँ, तो मैं उस टॉपिक पे ज़रूर लेके आऊँगी। और मैं इसमें और क्या ऐड कर सकती हूँ वो भी मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ज़रूर लिखें। इसके साथ ही मैं इस सेशन को ख़त्म करती हूँ। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।